तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आई एम द ब्लड एनिमे का पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, नहीं तो यहाँ आप सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर देख लिया तो चलो बिना देरी के चलो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछला पार्ट में हमने देखा, यांग रेन के मास्टर यांग रेन को उस किंग तलवार को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दिया था और वो खुद लड़ाई करने के लिए चला गया था। और उस लड़ाई में यांग रेन के मास्टर उन तीनों आदमियों को तो मार देता है, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है। और ये देखकर यांग रेन उस किंग तलवार को रोते हुए एक बहुत बड़ा पत्थर के नीचे छुपा देता है। और अब आगे पार्ट 2 के शुरुआत में हमें यांग रेन को दिखाया जाता है। वो अब बड़ा हो चुका होता है और वो लकड़ी काटते हुए कहता है कि मैं कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था कि दक्षिण क्षेत्र के रहने वाले मोयुन पंत लड़ाई में हार गया, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें वहीं पर 3 लोगों को दिखाया जाता है जो खाना खा रहे होते हैं। और उनमें से एक आदमी जो हल्का रंग का ब्लू कपड़ा पहना था, वो उन दोनों आदमी से कह रहा होता है कि पति यंगजियो के हम लोग शुक्रगुजार है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्शल आर्ट की इस दुनिया में ये दोस्त कैसे आया। तो दोस्तों, यहाँ पर पति यंगजियो कौन है और यह आदमी उन दोनों आदमी से पति यंगजियो के शुक्रगुजार क्यों कह रहा है, वो हम कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। जिसके बाद वो फिर कहता है कि खैर छोड़ो उन सारे फिजूल बातों को, चलो ना अब हम तीनों मार्शल आर्ट की दुनिया के महान तलवारबाजों के बारे में बात करते हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ वो लोग तलवार चलाने में बेहतर है, लेकिन वो लोग खुद को सोचते हैं कि हमसे बेहतर और कोई तलवार नहीं चला सकता। जिसके बाद वॉयलेट कपड़ा पहना हुआ आदमी टेबल पर हाथ मारते हुए पहला वाला आदमी से कहता है कि मैं बहुत दिनों से इन तलवारबाजों को बर्दाश्त कर रहा हूँ। और ये कहने की ही देर थी कि किसी ने इस बंदे के ऊपर तलवार से हमला कर देता है और वो तलवार इस बंदे के हाथ के अंगुलियों के बीचों बीच लगा है, इसलिए इस बंदे को कुछ भी नहीं होता है। और ये हमला और कोई नहीं, हमारा हीरो यांग रेन किया होता है। और वो उस बंदे से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तलवारबाजों को बेइज्जत करने की, तुम्हें नहीं पता है ये जोंगसियो टाउन है, तलवारबाजों का एक पवित्र जगह, और तुम उनके ही घर में आकर उनके बारे में ही उल्टा पुल्टा बात कर रहे हो। और एक बार अगर तुम उनके बारे में उल्टा पुल्टा बात करोगे ना, तो मैं अगला बार तलवार हाथ की अंगुली पर नहीं तुम्हारे पिछवाड़े में गड़ूंगा। जिसके बाद वो टकला आदमी यांग रेन से कहता है कि बच्चा, अब तुम जीना नहीं चाहते होगे, इसलिए तुम हमारे पास मरने चले आ गए। जिसके बाद वॉयलेट कपड़ा पहना हुआ आदमी उस टकले आदमी को यांग रेन से इतना कॉन्फिडेंस में बातें करते हुए देखकर वो भी खुद कॉन्फिडेंस हो जाता है। और वो यांग रेन से कहता है कि तुम एक लकड़हारा हो ना, तो तुम भी एक तलवारबाज हो। जिसके बाद वो फिर उन दोनों आदमी से कहता है कि तुम दोनों मेरे बातों को खड़े खड़े क्या सुन रहे हो, चलो इस बच्चे को मारते हैं। जिसके बाद वो तीनों यांग रेन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यांग रेन उन तीनों को ही पेलते जा रहा था। और एक आदमी जो ब्लू कपड़ा पहना था उसको तो यांग रेन उसका पैर पकड़कर जमीन पर सटाकर खींच देता है, जिसके वजह से वो आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है। और दूसरे तरफ टकला आदमी भी यांग रेन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन यांग रेन उसके टकले को ही पकड़कर उसके ऊपर से कूद जाता है और वो वाइन वाला कप पकड़कर स्टाइल अंदाज में टेबल के ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद वो तीनों फिर से यांग रेन के ऊपर हमला करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन यांग रेन वाइन वाला कप से वॉयलेट कपड़ा पहना हुआ आदमी के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला सीधा वॉयलेट कपड़ा पहना हुआ आदमी को हेडशॉट लग जाता है। और ये देखकर टकला आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो यांग रेन के ऊपर अपने मुक्के से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन यांग रेन बैक स्लिप करते हुए अपने तलवार को पकड़ता है और अपने सामने तलवार को सेल की तरह इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से वो टकला आदमी यांग रेन के तलवार पर मुक्का मार देता है और उस टकले आदमी को उसके हाथ पर काफी ज्यादा दर्द होता है। जिसके बाद यांग रेन उस टकले आदमी को कहता है कि देखो कितना शक्तिशाली है मेरा तलवार, और तुम्हें कैसा लगा इसमें मुक्का मार कर। जिसके बाद वो टकला आदमी कहता है कि मैं तो तुम जैसे एक लकड़हारा से हार गया और
ये देखकर ब्लू कपड़ा पहना हुआ आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने तलवार से यांगरेन के ऊपर एक स्लेक अटैक कर देता है, लेकिन यांगरेन वक्त रहते ही बैक स्लीप करके उस स्लेक अटैक से बच जाता है। लेकिन उस अटैक से एक टेबल टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों आदमी यांगरेन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यांगरेन उस हमले से बड़ी मुश्किल से बचते हुए उन तीनों आदमी से कहता है कि अगर मेरे दादा जू को पता चल गया कि मैं उनके दिए हुए तलवार से बाजार के अंदर लड़ाई कर रहा हूँ तो मुझे 1 महीने तक कपड़े धोने होंगे। जिसके बाद वॉयलेट कपड़ा पहना हुआ आदमी अपने साथियों से कहता है कि ये बच्चा बहुत जल्दी बहुत घमंडी हो जाता है। ये सुनकर यांगरेन कहता है कि कौन किससे डरता है, चलो देखते हैं। जिसके बाद वो एक मंत्र बोलता है कि चोंगपू तलवारबाजी कीचड़ का मोर्चा, इन तीनों आदमी को खत्म कर दो। ये सुनकर वे तीनों डर जाते हैं और यांगरेन उन तीनों को डरते हुए देखकर वो हवा में ही एक स्लेक अटैक मार देता है, जिसके वजह से वहां पर धूल उड़ता है और वे तीनों अपने आंखें बंद करते हैं। उसी का फायदा उठाकर यांगरेन भागते हुए कहता है कि यहाँ से भागने से ही भलाई है, और वहाँ पर एक बच्चा यांगरेन को भागते हुए देखते ही रहता है। जिसके बाद उस बच्चे को उसकी मम्मी तानते हुए कहती है कि सियाओ बाओ मेरे पास आओ। जिसके बाद उन तीनों का आंख जैसे ही खुलता है तो देखते हैं कि यांगरेन यहाँ से उनको चकमा देकर भाग रहा है। ये देखकर उन तीनों आदमी में से जो ब्लू कपड़ा पहना था वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बच्चे हमसे शरारत करने की। जिसके बाद वे तीनों आदमी यांगरेन के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ आई एम द ब्लड एनिमी पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन शायद आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सो मच।